ने अपना चांस गवा दिया। क्लाइंट्स आते होंगे, वो जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। काका, मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं आप इस लड़की के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे, अनजाने में इसका दिल तो नहीं दुखा रहे। मैंने इसकी आंखों में दर्द देखा है। शायद ये लड़की वैसी नहीं है जैसा आप इसे समझ रहे हैं। बस मानव जीजू, करण, करण कहाँ जा रहे हो? करण रुको, करण। मानव जीजू रुकिए प्लीज। करण, करण रुक जाओ करण। मानव जीजू, कहाँ जा रहे हो करण? ऋचा रुको। छोड़ो मुझे। क्या पागलपन है करण? वो कोई और होगा। तुम करण! मानव जीजू, मानव जीजू, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मेरे साथ एक बार बात तो कर लीजिए। करण वो तुम्हारे मानव जीजू नहीं है। नहीं ऋचा, वो मेरे मानव जीजू ही हैं, लेकिन पता नहीं मुझसे क्यों ऐसे भाग रहे हैं। मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं वो? थैंक गॉड, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? जी आप लोग आ गए? ओके, आई बी देयर इन 5 मिनट्स। हाँ आप लोग बैठिए, मैं आ रहा हूँ। ऑलराइट। हाय मीठी, आओ। हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं आयशा मॉम से मिलने आई थी, मुझे उनसे काम है ना। अच्छा, आपको आयशा मॉम से काम है? बेटा उनका कैबिन मैंने ले लिया है, वो शायद किसी और कैबिन में होंगे। मुझे पता है यहाँ के सारे इंस्टा में उन्हें ढूंढ लूंगी। ओके। कितनी प्यारी बच्ची है, और एक तरफ इसकी मां है जिसे देखकर मेरा खून खौल उठता है, और एक तरफ ये जिसे देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कहीं आप इस लड़की के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। शायद दिगंबर काका ठीक कह रहे थे।
जाके देखना चाहिए कि आयशा ठीक है कि नहीं। मीठी, इधर आ। आप कैसे आ गए यहाँ पर? आयशा मॉम बात तो आपको भी आयशा मॉम की लग गई। मीठी ने मुझे एक पल में पहचान लिया, लेकिन अगर इसने रघु के आगे मुझे आरती बोल दिया फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जी आई एम सॉरी, मुझे आपसे ये बात करनी पड़ रही है, पर कोई और है भी नहीं जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ। क्या बात है, बोलिए। दरअसल मैं आयशा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आयशा बिल्कुल नहीं बदली, वो अभी भी वैसी है जैसे पहले थी, बदतमीज और घमंडी। और आज तो उसने हद ही कर दी। निखिल इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफर और आज उसने सबके सामने निखिल को ऐसे जलील किया एज इफ ही इज नथिंग। मुझे लगा था मानव के बाद में वो शायद बदल जाएगी, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। होता है, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। क्या दादा, ये क्या कर रहे हो आप? अगर आपको लाइटिंग ठीक से करनी नहीं आ रही तो यहाँ कर क्या रहे हो यहाँ पे आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ताकि मैं गंदी दिखूं कैमरा में। डायरेक्टर कहाँ है? अब इस मूवी में या तो फिर मैं रहूंगी या तो फिर ये कैमरामैन जिसे कुछ आता ही नहीं है करना। सुरभि जी, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है आपको अच्छा दिखाना। आपने कितनी बार साथ में काम किया है। देखिए सुरभि जी, आप बात को नहीं समझ रही हैं। Shut up! अब तुम मुझे समझाओगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? एक शॉट तो तुमसे ठीक से लिया नहीं जा रहा है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहे हो मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इडियट। सोना जी, आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रही हैं, पर ऐसे सबके सामने किसी फोटोग्राफर को जलील करना। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मीठी, एक बात है, टॉप सीक्रेट। और क्या सीक्रेट? बताऊंगी, तो पहले आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप वो सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे। किसी को नहीं बता। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, ध्यान से सुनो। आयशा मॉम और आयशा मॉम पार्ट 2 एक गेम खेल रहे हैं। आपको आपने बाबी की मूवी देखी थी ना, पॉपस्टार? उसमें कैसे प्रिंसेस और पॉपस्टार एक दूसरे की लाइफ एक्सचेंज करते हैं, है ना? हाँ। वैसे ही कुछ दिनों के लिए आयशा मॉम आरती बनी है और आयशा मॉम पार्ट 2 आयशा मॉम बनी है। पर लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों के बीच में बेट लगी है। हम दोनों देखना चाहते हैं कि किसकी लाइफ ज्यादा चैलेंजिंग है। समझ गई। लेकिन ये बात किसी से मत करना और किसी के भी सामने आप मुझे आरती मत बुलाना, वरना सारा सीक्रेट लीक आउट हो जाएगा और सारा गेम खत्म हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। आप मुझे आयशा मॉमी कहना। गुड गर्ल। आयशा मॉम। अब आप जाओ, आपको होमवर्क भी करना है ना? वो तो मैं भूल गई, अभी जाके करती हूँ। I'm really sorry. Please, relax.
सॉरी।